नमस्ते। जरा एक आर्किटेक्ट के बारे में सोचिए। वो कैसे तय करता है कि किसी बिल्डिंग में कौन सा कमरा सबके लिए खुला रहेगा और कौन सा प्राइवेट होगा। आज हम स्विफ्ट में ठीक यही काम करने वाले हैं, लेकिन कोड के साथ। तो चलिए स्विफ्ट के एक्सेस कंट्रोल की दुनिया में एक टूर पर चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोड में ये दीवारें और दरवाजे कैसे बनाए जाते हैं। कैसे ये पक्का किया जाए कि जो जरूरी जानकारी है वो एकदम महफूज रहे। इसका जवाब है एक्सेस कंट्रोल में। ये हमारे सॉफ्टवेयर में एक मजबूत, एक सेफ ढांचा खड़ा करने का तरीका है। तो इस टूर पर हम क्या क्या देखने वाले हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे ब्लूप्रिंट से। फिर हम बिल्डिंग के पब्लिक एरियाज, सिर्फ स्टाफ के लिए बने एरियाज और सबसे सिक्योर कमरों को देखेंगे। आखिर में एक बिल्डिंग डायरेक्टरी पर नज़र डालेंगे और हर अच्छे आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा सुनहरा नियम जानेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखिए, कुछ भी बनाने से पहले ब्लूप्रिंट समझना जरूरी है। तो सवाल है, ये एक्सेस कंट्रोल आखिर है क्या भला? एकदम सिंपल भाषा में कहें तो एक्सेस कंट्रोल ये तय करता है कि कोड के कौन से हिस्से कहां से देखे या इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसे ना कोड के लिए एक रूल बुक समझिए। कौन अंदर आएगा, कौन बाहर रहेगा, सारे नियम यहीं तय होते हैं। लेकिन इसकी इतनी जरूरत क्यों है? क्योंकि ये कोड को एनकैप्सुलेट करता है। मतलब ये जरूरी चीजों को एक साथ पैक कर देता है, जिससे कोड ज्यादा मॉड्यूलर और सेफ बन जाता है। बिल्कुल एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई बिल्डिंग की तरह, जहां सब कुछ एक मजबूत नींव पर टिका होता है। स्विफ्ट में हमें 5 अलग अलग एक्सेस लेवल्स मिलते हैं। ये हैं ओपन, पब्लिक, इंटरनल, फाइल प्राइवेट और प्राइवेट। हर एक के अपने नियम हैं, अपने इस्तेमाल के तरीके हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो हमारे आर्किटेक्चरल टूर की शुरुआत होती है बिल्डिंग की लॉबी से, वो हिस्सा जो सबके लिए खुला है। ये हैं हमारे पब्लिक स्पेसेस, और स्विफ्ट की भाषा में इन्हें कहते हैं ओपन और पब्लिक। सबसे पहले बात करते हैं ओपन की। इसको ऐसे समझिए कि ये सबसे कम पाबंदी वाला लेवल है। एक बड़ा सा खुला हुआ मेन गेट, जहां कोई भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। इसके नियम भी बड़े सीधे हैं। कोई भी चीज जिसे ओपन मार्क किया गया है, उसे मॉड्यूल के अंदर से भी और बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। मतलब दूसरे डेवलपर्स भी इन क्लासेस को लेकर इन पर आगे काम कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ हैं। ये पूरी तरह से एक्सपैंडेबल है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल चाहिए तो यूआई किट के बारे में सोचिए। यूआई व्यू कंट्रोलर जैसी क्लासेस ओपन होती हैं, जिसकी वजह से डेवलपर्स उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सब क्लास कर पाते हैं, उन्हें एक्सटेंड कर पाते हैं। यही तो वो नींव है जिस पर न जाने कितने ऐप्स बने हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। देखिए, ओपन और पब्लिक दोनों को मॉड्यूल के बाहर से एक्सेस तो किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ओपन ही दूसरे मॉड्यूल से सब क्लासिंग और ओवरराइडिंग की इजाज़त देता है। पब्लिक के साथ अंदर झांका तो जा सकता है, लेकिन फर्नीचर को हिलाया नहीं जा सकता। चलिए अब पब्लिक एरियाज से आगे बढ़ते हैं और बिल्डिंग के उन हिस्सों में चलते हैं जो सिर्फ स्टाफ के लिए हैं। ये वो एरिया हैं जिन्हें सिर्फ एक ही मॉड्यूल के अंदर से एक्सेस किया जा सकता है। और यहां आता है इंटरनल। और जानते हैं मजे की बात क्या है? स्विफ्ट में ये डिफॉल्ट लेवल है। मतलब अगर कोई भी एक्सेस लेवल नहीं बताया गया तो स्विफ्ट अपने आप उसे इंटरनल मान लेता है। इसका नियम भी बहुत सिंपल है। जिसे इंटरनल मार्क किया गया उसे उसी मॉड्यूल में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल के बाहर से बिल्कुल नहीं। ये पर्दे के पीछे वाले काम के लिए एकदम परफेक्ट है, जिन्हें आपस में तो काम करना है लेकिन पब्लिक के सामने नहीं आना। इसका इस्तेमाल ज्यादातर ऐप के कोर लॉजिक के लिए होता है। वो सारे जरूरी कैलकुलेशंस और डेटा मैनेजमेंट के काम जिन्हें बाहर दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। असल में ज्यादातर ऐप्स का ज्यादातर कोड इंटरनल ही होता है। अब बारी है बिल्डिंग के सबसे सिक्योर कमरों की। वो जगह जहां सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही चाबी होती है। यहां हमारे पास 2 लेवल्स हैं, फाइल प्राइवेट और प्राइवेट। फाइल प्राइवेट को सिर्फ उसी स्विफ्ट फाइल के अंदर से एक्सेस किया जा सकता है जहां उसे डिफाइन किया गया है, लेकिन प्राइवेट वो तो और भी ज्यादा सख्त है। उसे सिर्फ उसी खास क्लास या स्ट्रक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जहां वो मौजूद है। तो सवाल उठता है कि इन्हें इस्तेमाल कब करना है। देखिए, फाइल प्राइवेट उन हेल्पर फंक्शंस के लिए बढ़िया है जिनकी जरूरत सिर्फ एक ही फाइल में पड़ती है, और प्राइवेट का इस्तेमाल तब होता है जब एकदम टाइट मैक्सिमम एनकैप्सुलेशन चाहिए हो। समझ लीजिए, ये एक ताला लगी फाइलिंग कैबिनेट और एक पर्सनल सेफ के बीच का फर्क है। ठीक है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और हमारी बिल्डिंग की डायरेक्टरी पर एक नजर डालते हैं।
ये एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह है जो सब कुछ एक जगह पर दिखा देगी। ये टेबल सब कुछ एक नज़र में साफ कर देती है। देखिए, ओपन सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। पब्लिक उन एपीआईज के लिए बहुत अच्छा है जिनमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। इंटरनल तो हमारे ऐप का डिफ़ॉल्ट वर्कहॉर्स है ही, और फाइल प्राइवेट और प्राइवेट ये दोनों सबसे ज़्यादा सख्त है, जो हमें मैक्सिमम कंट्रोल देते हैं। और अब हमारे टूर का सबसे ज़रूरी हिस्सा, आर्किटेक्ट का सुनहरा नियम। ये वो एक सिद्धांत है जो हर डेवलपर को हमेशा याद रखना चाहिए। और नियम ये है, हमेशा सबसे ज़्यादा सख्त एक्सेस लेवल से शुरू करें और उसे सिर्फ तभी ढीला करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। दूसरे शब्दों में कहें तो हर चीज़ को प्राइवेट से शुरू करना चाहिए और उसे तभी खोलना चाहिए जब उसके बिना काम ही ना चले। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस सुनहरे नियम को मानने से कोड अपने आप ज़्यादा मॉड्यूलर, साफ सुथरा और सुरक्षित हो जाता है। ये अपने कोड के लिए एक किला बनाने जैसा है, उसे अंदर से बाहर की तरफ मजबूत करना। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए है, क्या हमारे कोड का मेन गेट ज़रूरत से ज़्यादा खुला है? क्या ऐसी जगहों पर पब्लिक का इस्तेमाल हो रहा है जहां इंटरनल से भी काम चल सकता था? अपने कोड पर एक नज़र डालकर देखिए, क्या कुछ दीवारों को और मजबूत किया जा सकता है?